सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। एक यूनिफॉर्म लेडर है जो कि 4 मीटर्स लॉन्ग है और वेट उसका 120 न्यूटन्स है। यह लेडर दीवार से लगा हुआ है और ग्राउंड फ्लोर के साथ 70 डिग्रीज़ का एंगल बना रहा है। दीवार फ्रैक्शनलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेडर को दीवार की तरफ से वर्टिकल सपोर्ट नहीं मिल रही और दीवार की जानिब से जो वर्टिकल सपोर्ट है वो ज़ीरो है। The wall is only providing it horizontal support. The horizontal support is named as Rx. The vertical support is completely provided by the ground floor and it is named as Ry. हमें फाइंड करना है कि ये दीवार इस लेडर को कितना सपोर्ट दे रहा है, यानी हमने Rx फाइंड करना है, और ये ग्राउंड फ्लोर इस लेडर को कितना सपोर्ट दे रहा है, यानी Ry भी फाइंड करना है, और ग्राउंड फ्लोर की वजह से जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो भी फाइंड करना है। ग्राउंड फ्लोर की तरफ से जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलेगा वो एक्चुअली Rx के बराबर होगा। ये दीवार इसको Rx सपोर्ट देगा, ये इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा। ये ग्राउंड फ्लोर अपने फ्रिक्शन की वजह से इसको स्लाइड करने से रोकेगा। सो द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट provided by this ground floor is actually the friction between the bottom of this ladder and the surface of this ground floor. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को यूज़ करेंगे। एज वी कैन सी दैट दिस लेडर इज़ लीनिंग ऑन दिस वॉल एंड इट इज़ स्टैटिक। सो जब ये स्टैटिक है तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और ना ही ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ना ये आगे पीछे जा रहा है ये लेडर, और ना ही इसमें कोई रोटेशन है, विच मीन्स द समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, and also the summation of all the clockwise and the anti-clockwise torques is equal to 0. हम इन दोनों conditions को use करके इस problem को solve करेंगे। Let us first find the vertical support that is provided by this ground floor to this ladder and that we named as Ry. Overall, two vertical forces are acting on this ladder. The first one is the weight of this ladder, that is 120 Newton, and that is acting downward, and the second force that is acting vertically on this ladder is Ry, that is acting upward. This ladder is not moving upward and it is not moving downward. It is at rest, which means it is in equilibrium, which means summation of all vertical forces is equal to 0, which means Ry plus W is equal to 0. If we take all the forces acting upward as positive and all the forces acting downwards as negative, then Ry minus 120 Newton must be equal to 0. The negative 120 Newton is because the weight is acting downward and that we have taken as negative. Carrying this 120 Newton to the other side of the equation, we get Ry equal to 120 Newton. Now that we have found the vertical support of this ground floor to this ladder, and there is Ry which is equal to 120 Newton, let's move on to the horizontal support that is provided by this wall, and that is Rx. To find the horizontal support, we will consider this point A as a pivot or a hinge. We will take the moments of all the forces about this point. हम इस पॉइंट ए को पिवट कंसिडर करेंगे और इस पिवट के अराउंड तमाम फोर्सेस के टॉर्क को मालूम करेंगे। इस लेडर पर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है। नंबर वन इज़ Ry, ये पॉइंट ए पर एक्ट कर रहा है, सो हेयर द मोमेंट आर्म इज़ ज़ीरो, सो इस Ry की वजह से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा। W की वजह से टॉर्क लग रहा है और Rx की वजह से। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि टॉर्क फाइंड करने के लिए हमने फोर्स और मोमेंट आर्म को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखना है। सो हम इस वेट के उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है जो इस लेडर के साथ परपेंडिकुलर हो, और वो कंपोनेंट ये ब्लैक जो हाईलाइटेड है ये वाला है। सिमिलरली
जो हमारे पास वॉल का जो रिएक्शन आर एक्स है उसका वो कंपोनेंट जो इस लेडर के साथ परपेंडिकुलर है वो ये वाला है। हम ये दोनों कंपोनेंट मालूम करेंगे और ये दोनों कंपोनेंट मालूम करने के बाद समेशन ऑफ ऑल टार्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। टू फाइंड दीज कंपोनेंट्स that are highlighted in black that are perpendicular to the moment arm or the ladder, we must solve these two triangles, this one and this one. तो पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ये समझने के लिए कि अगर इस लेडर और फ्लोर के दरमियान ये एंगल 70 है तो इस ट्राइंगल में ये एंगल भी 70 डिग्रीज होगा। ये बात समझने के लिए हमें ज्योमेट्री का एक प्रिंसिपल समझना है जो कि यहाँ पर है। अगर दो लाइंस हो और दोनों के दरमियान कोई एंगल बन रहा हो और फिर उन दोनों लाइंस के साथ दो और परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करें तो फिर उन दोनों दूसरे परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी वही होगा जो इन पहले दो लाइंस के दरमियान था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लाइन ए बी और सी डी के दरमियान एंगल 70 डिग्रीज़ हम सपोज कर रहे हैं। फिर अगर हम लाइन ए बी के साथ ई एफ परपेंडिकुलर ड्रा करें और सी डी के साथ एच जी एच परपेंडिकुलर ड्रा करें, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ई एफ और जी एच के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी 70 डिग्रीज होगा। अब अगर यहाँ पर हम देख ले फ्लोर सरफेस और लेडर के दरमियान 70 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, वेक्टर वेट जो है वो फ्लोर के साथ परपेंडिकुलर है और वेट का ये कंपोनेंट लेडर के साथ परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों लाइंस के साथ ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल 70 बन रहा है वही एंगल वेट और उसके कंपोनेंट के दरमियान भी बनेगा। और इसको आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है 70 डिग्रीज 70 डिग्रीज एंड दिस कंपोनेंट इन विच वी आर इंटरेस्टेड परपेंडिकुलर टू दिस लेडर, और ये हमारे पास ये जो वेट है डाउनवर्ड 120 न्यूटन है। सो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ टू मेक इट ईजियर फॉर यू। ये हमारे पास 70 डिग्रीज़ है, जैसा कि आपको पता है कि एंगल के साथ एडजेसेंट जो साइड होता है हाइपोटेन्यूज के अलावा वो बेस होता है और एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लेडर। सो इस कंपोनेंट को मालूम करने के लिए वी नो डेट कर्ली ब्राउन हेयर cos theta is equal to base by hypotenuse, and rearranging it for this base hypotenuse उधर चला जाएगा, so base would be equal to 120 which is hypotenuse and cos theta is 70 degrees. so ये जो हमारे पास ये component है it is equal to 120 cos 70 degrees. Now let's solve this second triangle. तो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है आपकी आसानी के लिए, and I would rotate it a bit to make it easier for you. Let us first understand why this angle is 70 degrees here. As we know that if two lines are parallel to each other and another transverse line is cutting them, then the angle between the transverse line and the parallel lines must be equal. As here we can see that AB and CD both are parallel to one another, and line XY that is transverse to both of them is cutting them. So the angle between XY and AB that is 70 degrees is equal to the angle between the XY and CD that is also 70 degrees. Similarly, if two lines are intersecting each other, are crossing each other, then the opposite angles are also equal. So here in our problem, the ladder is leaning on this wall. This Rx is a support from the wall which is horizontal, hence parallel to this surface or the floor, and this ladder is crossing them. So this angle and this angle, both of them are also alternate angles. Both of them are equal, both of them are 70 degrees. This component of this Rx is parallel to the ladder. So both this component and this ladder, both of them are parallel to one another. Rx is crossing them. So the angle here must be equal to the angle here. So angle here is 70 degrees. So this angle must also be equal to 70 degrees. Back to the triangle where we are solving it. The side adjacent to the angle is base and the side opposite to the angle is perpendicular.
and this is of course hypotenuse opposite to the 90 degree. So हमारे पास sine theta, some people have sine theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Why do we take this trigonometric ratio? Because we are interested in this component, because it is, remember, perpendicular to the ladder. For torque, we are interested in the component that is perpendicular to the moment arm. So ये वाला component perpendicular है. We are interested in this one. Sine 70 degrees must be equal to perpendicular by hypotenuse, and rearrange it for perpendicular. So hypotenuse goes this word and perpendicular is equal to Rx sine 70 degrees. After finding both the components perpendicular to the ladder of this weight and of this reaction, we are going to apply the principle of equilibrium. We are taking the moment about point A. We are considering that this ladder is overall rotating around this point A. So taking torque in this direction is positive and torque in this direction is negative. This force is causing the moment in, or the torque in this direction. In that direction we have taken it is positive. This force W cos theta is causing the torque in this direction, and we have taken the torque in this direction as negative. So Rx sine theta multiplied by 4 meter minus W cos theta multiplied by 2 meter must be equal to 0 Newton meter. Why it must be equal to 0 Newton meter? As I said earlier, the ladder is holding its position. Neither is it rotating in this direction and nor it is rotating in this direction. It is staying on its own position. It is balanced, it is stable, it is in equilibrium. So that's why we have taken the summation of the torque equal to 0. Substituting the value, W is 120 Newton cos 70 and multiplied by 2 meter must be equal to Rx sine 70 degrees and multiplied by 4 meter. Rearrange this whole equation for Rx. We get this, and putting this term in calculator we get Rx is equal to 21.83 Newton. Actually the reaction here of this wall Rx is equal to 21.83 Newton. So we have found out that the horizontal support of the wall is 21.83 Newton. The wall is providing no vertical support because it is fractionless, so it is 0 Newton. The weight of this ladder, which is acting downward and is equal to 120 Newton, is supported by the floor with this vertical support of 120 Newton. This force, this horizontal support of this wall is horizontally balanced by this force provided by this floor due to its friction, which is equal to this support but exactly in opposite direction. As we know that this ladder is not moving forward and backward, it is stable and it is static, so which means the horizontal forces must add up to 0. So there must be a force opposite to this force, and that is Fx. This force is due to the friction between the floor and the bottom of the ladder. So now, in order to calculate the overall support by this floor, we would just combine both these components of the support, Fx and Fy. For that we have the formula. F is equal to Fx square plus Fy square under the root. Putting both the values in here, we find out that the overall support of this floor is 122 Newton. So this floor is providing a support of 122 Newton in the direction of the length of the ladder itself, which is at 70 degrees to the horizontal.